जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कलश की स्थापना करते हैं और जवारे भी बोते हैं। जवारे आप सभी को पता होंगे, माता को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। लेकिन दोस्तों, नवरात्रि के बाद जवारे का क्या करना चाहिए? दोस्तों, नवरात्र में जवारे या जिसे हम जौ बोने को कहते हैं कि जो जौ बोने का विधान होता है, जवारे हमेशा माता की प्रतिमा या मूर्ति के पास ही बोए जाते हैं। मान्यता यह भी है कि जिस घर में जवारे या जौ तेजी से बढ़ते हैं उस घर में माँ दुर्गा का आशीष रहता है। तो दोस्तों, नवरात्रि के बाद इन जवारों का क्या करना चाहिए, तो आज आपको हम यही जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि के पहले दिन जो कलश स्थापना होती है उस समय हम लोग जवारे बोते हैं या जौ बोते हैं, ऐसा विधान है। और उसे 9 दिन तक सींचा जाता है ताकि जवारे अच्छी तरह से उगे। नवरात्रि में हरे भरे जवारे सुख और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। जवारों को आने वाली अच्छी फसल से भी जोड़कर देखा जाता है। नवरात्रि के बाद कई लोग जवारों को पवित्र नदी में प्रवाहित कर देते हैं या फिर इधर उधर भी रख देते हैं। कोई उसे मंदिर में रखाता है, कोई उसे पेड़ के नीचे रख देता है या इधर उधर जहां मन होता है वहां पर रख देते हैं। अगर आप भी नवरात्रि के जवारे बोते हैं और अगर आपके मन में कुछ सवाल है कि नवरात्रि समापन के बाद इन जवारों का क्या करना चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को इसको बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी आज जानकारी लाए हैं जो बहुत सारे लोगों को मन में सवाल होता है कि इन जवारों का हमें क्या करना चाहिए नवरात्रि के समापन के बाद। तो दोस्तों, नवरात्रि पूजन के समापन के बाद ही जवारे को मिट्टी के बर्तन से बाहर निकालना चाहिए। जहां हम जवारे बोते हैं, आपको पता होगा, हम कलश में यानी कि मिट्टी का पात्र होता है उसमें हम जवारे बोते हैं और मिट्टी के पात्र में बोना बहुत ज़्यादा शुभ भी होता है। दोस्तों, जवारे को हम तभी छुएंगे यानी कि उसको बाहर तभी निकालेंगे उस बर्तन से जब नवरात्रि पूजन का समापन हो जाएगा, यानी कि लास्ट में। दोस्तों, इसमें से कुछ जवारे आपको क्या करना है कि आपने पूजा स्थान पर रख देना है। इसके बाद कुछ जवारों को आप धन के स्थान पर जरूर रखिए। जैसे धन के स्थान होती है, घर की तिजोरी होती है या अलमारी होती है जहां आप पैसे आदि रखते हैं। इसके अलावा आप 1-2 जवारे अपनी पर्स में भी रखिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और जीवन में खुशहाली आएगी, आर्थिक संपन्नता का आगमन होता है। तो दोस्तों, हमने आपको जो ये चीज़ें बताई हैं इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और दूसरों को भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जवारों को बहुत सारे लोग इधर उधर रख देते हैं या पवित्र नदी में इसको प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि इन जवारों से हमारे जीवन भर की सफलता जुड़ी हुई है। यानी कि अगर आपको आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा रहता है तो इन जवारों को 1-2 जवारे ले लीजिए, अपनी पर्स में ज़रूर रखिए और थोड़े से जवारे अपने घर की तिजोरी में रखिए या अलमारी हो वहाँ रखिए, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो बाकी बचे हुए जवारे हैं उनको आप नदी में या पवित्र जो गंगा जी होती हैं, यमुना जी, जो भी आपके पास पवित्र नदी है वहाँ पर इन्हें प्रवाह कर दीजिए। दोस्तों, ऐसा माना ये भी जाता है हमारे हिंदू धर्म में कि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जौ जो होते हैं ब्रह्म स्वरूप माना गया है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म स्वरूप जी ने, जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने जौ की उत्पत्ति की थी। इसे संसार का पहला अनाज भी माना जाता है। नवरात्रि में भक्त माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने जौ बोकर अपने आने वाली अच्छी फसल की कामना करते हैं। तो दोस्तों, इसे इस तरह से भी देखा जाता है। अब दोस्तों, आपको हम ये भी बता देते हैं कि जौ बहुत सारे लोग बोते हैं, कलश स्थापना करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जवारे जो हम बोते हैं उसकी सही दिशा क्या होनी चाहिए?
दोस्तों आपको ऐसा नहीं है कि मूर्ति अगर प्रतिमा अच्छी दिशा में रखी है तो आप उनके अगल बगल कोई दिशा ना देखें और ऐसे ही जवारें बो दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जवारें बोते समय आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि उसकी दिशा कैसी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कलश स्थापना तो हो चुकी है, जवारे भी बो चुके हैं, अब आपको उन्हें छूना नहीं है, जिधर वो रखे हैं उधर रखे रहिएगा। लेकिन आइंदा से आगे नवरात्रि जब कभी भी आए तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखिए कि जवारे बोने की दिशा भी सही होनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है। इस दिशा में ना ही माता का कलश रखना चाहिए और ना ही जवारे या जौ बोने चाहिए। दोस्तों ध्यान रहे कि 9 दिन में जहाँ जवारे बोए हैं उन्हें वहीं स्थापित रहने दें, उन्हें हिलाए डुलाएं ना। तो दोस्तों इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा कि आपको जवारे किस दिशा में, दक्षिण दिशा में नहीं रखना है। और क्योंकि यह दिशा जो है यम की दिशा मानी जाती है, तो इस दिशा में आपको ना ही माता का कलश स्थापना रखना है और ना ही जवारे बोने हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ये चीज़ नहीं पता थी, आपने जवारे बो दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आइंदा से इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जब भी नवरात्रि आए तो आप इस तरफ ना कलश रखें और ना ही जौ बो। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों ये जो जवारे होते हैं बहुत ज़्यादा शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। दोस्तों अशुभ कैसे होते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर सुने। दोस्तों अशुभ हमने इसलिए कहा क्योंकि आपने देखा होगा कुछ जवारे होते हैं जो बिल्कुल ग्रीन कलर के होते हैं, यानी कि बिल्कुल हरे भरे होते हैं। कुछ जवारे ऐसे होते हैं जो आधे पीले होते हैं और आधे हरे होते हैं। तो दोस्तों यह हमारी किस्मत पर भी निर्भर करता है कि यह हमें क्या संकेत दे रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम आपको अब ये भी बता देते हैं कि शुभ अशुभ संकेत कैसे देते हैं, जो हमारे जीवन के बारे में बहुत कुछ ये संकेत दे जाते हैं और कुछ लोगों को नहीं पता होता है। तो दोस्तों जवारे से मिलने वाले शुभ और अशुभ संकेत चलिए आइए बताते हैं। मान्यता यह है कि अगर जौ का रंग ऊपर आधा हरा होता है और नीचे का आधा पीला होता है तो इसका मतलब होता है आने वाला साल आपका आधा मुश्किल भरा जरूर होगा, लेकिन बाद में परिस्थितियां समान जरूर हो जाएंगी। वहीं यदि जौ का रंग ऊपर आधा पीला होता है और नीचे आधा हरा होता है तो यह साल की शुरुआत शुभ और बाद में समय में चुनौतियों देने वाला होता है। तो ऐसा भी माना जाता है कि अगर ऊपर का आधा पीला हो और नीचे का आधा हरा हो, पूरा पीला ना हो पाया हो, तो ये साल की शुरुआत तो आपकी शुभ होगी लेकिन बाद में समय को चुनौतियां देने वाली होगी। अगर जौ का रंग, जो जौ हम जवारे बोते हैं, सफ़ेद या हरे रंग में उग जाता है, आपने देखा होगा ऊपर आधा सफ़ेद होता है नीचे हरा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है कि इससे आपकी पूजा सफल मानी गई। वहीं अगर जौ अगर सूखी और पीली होकर झरने लगे, मतलब गिरने लगे, टूट जाए, या अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। ऐसे में देवी भगवती से कष्टों के निवारण के लिए विधि विधान से पूजा आपको जरूर करनी है और उनसे क्षमा याचना मांगनी है। दोस्तों नवरात्रि के समापन के बाद जवारे को मिट्टी के बर्तन से बाहर निकालिए और कुछ घर के मंदिर में रखिए, और जहां हमने बताया है जैसे तिजोरी में, तो सभी लोग जितने भी घर के मुखिया हैं, सदस्य हैं, सबको थोड़े थोड़े दे दीजिए ताकि वो अपने पर्स में रख सके। और 1-2 जवारे जो है पर्स में रख लें और तिजोरी में रख लें और बाकी जवारों को आप प्रवाहित जरूर कर दें। तो दोस्तों इस तरह से हमने बताया आपको नवरात्रि समापन के बाद आपको इस जवारों का क्या करना है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में यह वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करें, आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं। हम आपको इस चैनल पर आपको ऐसी जानकारी देते हैं जो आपको नहीं पता हो और या फिर आपके लिए नई हो। तो दोस्तों देर न करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दाब दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, जो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, आप अपना ध्यान रखिएगा और जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करिए। जय माता दी।